गीता में वर्णित यह महावाक्य, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखो। सवाल उठता है कि बिना फल की इच्छा रखे कर्म कैसे किया जा सके। इस महावाक्य के पीछे लक्ष्य क्या है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बंदर मनुष्यों से तंग आकर सोचता है कि मैं अपनी खेती खुद करूँगा और मनुष्यों को दिखा दिखाकर, चिढ़ा चिढ़ाकर खाऊंगा। इसके लिए बंदर बाजार जाता है, वहाँ से कुछ बीज लेकर घर वापस आता है और खेत में उसे डाल देता है। खेत में डालने के बाद वो किनारे बैठकर सोचने लगता है, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, अभी तक बीज उगा क्यों नहीं? बीज धरती के अंदर सही सलामत तो है ना? आखिर बंदर को रहा नहीं गया और वह फिर से सारे मिट्टी को हटाकर बीज को देखता है। सोचता है बीज तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा उगेगा। फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। फिर किनारे बैठकर फिर सोचने लगा, 5 मिनट हो गया, धरती में बीज को डाले 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी तक यह बीज उगा क्यों नहीं? क्या बीज को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं बीज को कीड़े तो नहीं खा गए? फिर से उस बीज की हालचाल को देखने के लिए मिट्टी को बीज से हटाता है और बीज को देखता है। सोचता है बीज तो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर से मिट्टी बीज के ऊपर डाल देता है। सोचता है अब उगेगा। फिर 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। सोचता जा रहा है बीज अब उगेगा, अब उगेगा, लेकिन बीज इतनी जल्दी उगने का नाम ले नहीं रहा था। अंतोगत्वा बंदर का धीरज टूट गया और वह सारे मिट्टी को हटाकर हाथ में बीज को लिया और मुख में निगल गया। सोचा इतनी मेहनत लगती है खेती करने में, तब तो मुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि मैं बीज को यूं ही निगल जाऊं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें धीरज की, शांति की, हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। समझदारी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यदि दूरदर्शी होकर, सकारात्मक विचार रखकर धीरज के साथ आगे बढ़ें तो किसी भी कार्य में हमें सफलता आसानी से मिल जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि कार्य किए जा और फल की इच्छा मत रखो। फल तो अच्छा मिलेगा ही यदि कार्य अच्छा है, कार्य सकारात्मक दृष्टि से किया गया है, मेहनत और धीरज से किया जा रहा है, तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। इसीलिए भगवान ने बहुत गहरी विषय को बहुत सहज रूप से मानव को समझाने की प्रेरणा दी है। ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।